बहुत से स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरीज हमारे सामने आई हैं कि फ्री वीकली टेस्ट को कहाँ से किस तरीके से दिया जाना चाहिए। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि प्रेप ज्ञान एप्लीकेशन पर आपको फ्री वीकली टेस्ट जिसे संडे को दिलवाया जाता है उसे आपको किस तरह से देना है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का हमारे सामने अभी जब पिछले संडे को हमने टेस्ट का आयोजन करवाया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड थी कि मैम हमने टेस्ट तो दिया है लेकिन हमारी रैंक नहीं दिख पाई है। वो इसीलिए कि क्योंकि आपने उसे सबमिट नहीं किया होगा, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी कह रहे थे कि हमें रिजल्ट शो हो रहा है लेकिन उसमें लिस्ट में आपकी जो लिस्ट आपने दिखाई है उसमें हमारा नाम नहीं है। मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगी आपको इस तरीके से जैसा हम बताएं आपको उसी पैटर्न में टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी मिस्टेक करते हैं इसीलिए आपका टेस्ट सबमिट नहीं होता है और उसका फिर हमारे पास डाटा नहीं आता है। ठीक है, इसलिए आपको जो टेस्ट देना है सबसे पहले प्रेप ज्ञान एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और जब आप उसे व्यू करेंगे यानी जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट नज़र आएगा जिसमें आपको फ्री वीकली टेस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, फ्री वीकली टेस्ट वाले ऑप्शन में जब आप जाओगे यहाँ इसको क्लिक करोगे तो कुछ आपको ऐसी स्लाइड नज़र आएगी, इस तरीके से नज़र आएगी, यानी यहाँ पर इस तरीके से खुलेगा जहाँ फ्री वीकली टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा। ये सिर्फ आपको संडे को दिखेगा। ठीक है, संडे के दिन ही ओपन करेंगे टेस्ट को तभी आपको वो वहाँ पर मिलेगा, तब आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्मेट नज़र आएगा, यानी यहाँ तो ये व्यू रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ टेस्ट सबमिट हो चुका है पहले। ठीक है, यहाँ पर आपको अटेम्प्ट का ऑप्शन नजर आएगा व्यू रिजल्ट की जगह, यानी जो भी हम टेस्ट पेपर का आयोजन संडे को करवाएंगे वहाँ आपको अटेम्प्ट लिखा हुआ मिलेगा। आप उसे अटेम्प्ट पर क्लिक करेंगे और वो पेपर आपके सामने खुल जाएगा। खुलेगा किस रूप में, वो आपके सामने आता है इस तरीके से, यहाँ इस पैटर्न में खुलेगा, यानी टर्म्स एंड कंडीशन आपको मिलेंगी। वहाँ अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो 200 मार्क्स लिखेंगे, मिनिमम टाइम कितना दिया जाएगा वो भी वहाँ मेंशन हो जाएगा आपको, यानी इतने टाइम में ही आपको पेपर करना है। अगर आप उससे ज़्यादा में करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक टेस्ट बंद हो जाएगा। एक ही अटेम्प्ट आपका होगा, एक अटेम्प्ट में ही आपको उस पूरे टेस्ट पेपर को कवर करना है। नेगेटिव मार्किंग उसमें होगी, आपको नेगेटिव भी नहीं करना है, यानी पूरे तरीके से आपका उस जैसे आपका 27 जुलाई को पेपर का आयोजन होगा उसी पैटर्न में आपका ये संडे को टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से चलना है। फिर आप यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। एग्री एंड कंटिन्यू के बाद में आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन नजर आने लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें देख लीजिए आपको यहाँ मार्किंग भी शो हो रखी है। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आपको क्लिक करना है आंसर पे, यानी उसका आंसर कौन सा होगा। अगर आप आंसर पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन आपके सामने दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरीके से आपको 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन कवर हो जाएं उसके बाद आपको यहाँ देख लीजिएगा लास्ट क्वेश्चन के ऊपर ये 3 लाइन आपको देखेंगी। इन 3 लाइन पर जब आप क्लिक करेंगे तब आपको ऐसा फॉर्मेट नजर आएगा। ठीक है, 3 लाइन्स पर आपको क्लिक करना है, तब आपके सामने ये फॉर्मेट आएगा। इसमें भी आपको दिखा हुआ है कि आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं, अनअटेम्प्ट कितने हैं, यानी ये सब आपके सामने मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ सबमिट क्विज का जो बटन है उस क्विज की सबमिट बटन पर क्लिक करना है और जब आप इसे क्लिक करोगे तब आपके सामने यहाँ इस तरीके का फॉर्मेट नजर आएगा। ठीक है, जिसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर कितने क्वेश्चन का दिया है, मार्क फॉर रिव्यू यानी रिव्यू के लिए आपने कितने क्वेश्चन को मार्क किया था, उसके बाद नॉट विजिटेड क्वेश्चन कितने हैं, ये सभी आपके सामने डाटा आएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे यस और नो का बटन आएगा। आपको यस पर, अगर आपको क्विज सबमिट करना है तब आपको यस बटन पर क्लिक करना है, तभी आपका वो पेपर सबमिट होगा और तभी आपका रिजल्ट शो किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आप इसे सबमिट यस पर नहीं क्लिक करते हैं तो आपका सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है,
जितने स्टूडेंट्स का कहना ऐसा था कि हमने सबमिट किया है, तो उनसे यही गलती की हुई होगी, आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया होगा लेकिन आपने यस नहीं किया होगा। यहाँ पर आपको ये सब दिख रहा होगा लेकिन आपने यस बटन क्लिक करने की वजह से हमारी लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाया होगा, ठीक है। इसलिए आपको यस पर क्लिक करना है, तभी आपका रिजल्ट शो होगा। कुछ समय तक आपको वेट करना है, आपका रिजल्ट पूरा शो हो जाएगा। यानी हमारा जब टेस्ट पेपर की टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 7 बजे संडे को सुबह 7 बजे आपका पेपर आपको दिखने लग जाएगा। 7 बजे से शाम रात के 10 बजे तक 10 PM तक आपको वो पेपर इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा। आप दे सकते हैं रात के 10 बजे तक। 10 बजे के बाद में आपको रिजल्ट शो होने लगेगा विद रैंक के साथ में, ठीक है। आपको रैंक नजर आएंगी, वहां पर कितने स्टूडेंट्स ने दिया है वो भी नजर आएगा और आपको अपनी रैंक भी दिखेगी। क्लियर है? तो आप इस तरीके से पेपर देना। उसके बाद में जब आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, उसके बाद में आपके सामने सॉल्यूशन, यहाँ जैसे व्यू रिजल्ट करेंगे तब आपको रैंक नजर आएंगी, ठीक है। व्यू रिजल्ट पर थोड़ी देर प्रोसेस होगी, फिर आपके सामने वो रैंक इस तरीके से शो हो जाएगी। जैसे यहाँ 6 स्टूडेंट्स ने दिया है तो 6 में से आपकी रैंक कौन सी है, या फिर जितने स्टूडेंट्स देते हैं उनमें से कौन सी रैंक आपकी आई है, वो सभी यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएगा। मार्किंग भी, आपका स्कोर भी दिखा दिया जाएगा। करेक्ट कितने थे, इनकरेक्ट कितने थे, ये सब आपको वहाँ रिजल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप सॉल्यूशन चेक करना चाहेंगे तो व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे और व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक, यहाँ पर नीचे आपको व्यू सॉल्यूशन दिखेगा जिसमें आप सी फुल सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन भी नजर आएगा। आपका आंसर सही है या नहीं उसका पता आपको ऐसे लगेगा। अगर आपका गलत है तो रेड लाइन से वो ऑप्शंस में क्लिक होगा, यानी रेड लाइन आपको नजर आने लगेगी इस तरीके से। अगर आपने मान लीजिए सत्र पे क्लिक किया है तो यहाँ सत्र गलत है तो उस पर आपको रेड लाइन नजर आएगी, यानी आपने अटेम्प्ट तो किया है लेकिन आपका गलत आंसर है। और ग्रीन लाइन अगर शो होगी तो ग्रीन लाइन आपको ये इंडिकेट करेगी कि इसका आंसर ये है, ठीक है। ग्रीन लाइन से आपका इंडिकेशन राइट आंसर के लिए मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा आप इसका जो सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में पूरा आपको एक्सप्लेनेशन नजर आ जाएगा कि इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन क्या है। क्लियर है? इस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन वहाँ दोनों पेपर का मिल जाएगा। ये इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ऐसे आप फुल सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। इस तरीके से आप पूरे 10 पेपर जिनका आयोजन हम करवा रहे हैं, 2 पेपर हो चुके हैं, वो एंड भी हो गए हैं, ठीक है। तो आपको आने वाले संडे को फिर से पेपर देना है। दोनों पेपर को उसी पैटर्न पर हम ले रहे हैं जिस पैटर्न पर आपको 27 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप पहले अपनी पेपर से पहले अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है एग्जाम देने के लिए तो आप बिल्कुल यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको दी जा रही है। अगर फ्री में दिया जा रहा है तो आप चूक भी नहीं सकते। उसके साथ में हम आपको गिफ्ट में उपहार स्वरूप भी, यानी प्राइज के रूप में हम बुक भी भिजवा रहे हैं फर्स्ट रैंकर और सेकंड रैंकर के लिए। अभी जो संडे को टेस्ट हुआ था उसका हमने घोषित भी कर दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी इस पेपर का जो आयोजन करवाया जाएगा उसमें आप जरूर अपना भागीदारी निभाना और इसमें अटेम्प्ट जरूर करना दोनों पेपर को, ठीक है।